जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कभी कभी क्या होता है कि जीवन में ऐसे संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। उन संकेतों से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा होने वाला है, लेकिन हम क्या है कि उसको समझते नहीं है, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको गौर से नहीं देखते हैं कि हाँ ये होते हैं। लेकिन कुछ संकेत हमें मिलते हैं, समय के साथ हमें हर चीज़ों का संकेत मिलता है कि हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या घटित होने वाला है। लेकिन उनके लिए हमें उनको सोचना पड़ता है, उन पे विचार करना पड़ता है, तभी हमें उन घटनाओं का, उन शुभ फल का या अशुभ फल का जो भी संकेत आता है हम उसको समझ सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ इतनी खूबसूरत घटनाएं होती हैं जिससे क्या है कि हमारे जीवन में अच्छा महसूस होने वाला होता है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे लिए शुभ संकेत लेके आती हैं? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए शुभ काम करती हैं, उनसे हमें फ़ायदा होता है, वो संकेत हमें मिलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा संकेत होता है। लेकिन हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है या उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से संकेत आने से हमें अच्छा समाचार मिलेगा और कौन सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे अच्छा समाचार नहीं मिल सकता। तो कान में खुजली होना, अगर आपके कान में खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है। कभी कभी हमारे कान में बहुत ऐसे खुजली होती है, हमें ऐसे लगता है कि करते रहे, लेकिन ये संकेत है कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है, तब हमारे कान में खुजली हो रही है। या तो कोई अच्छी बात कर रहा है या फिर बुरी बात कर रहा है, लेकिन कर ज़रूर रहा है हमारे बारे में। उल्टे कपड़े पहन लेना, अगर कभी आप कपड़े पहन रहे हो और गलती से भी उल्टे कपड़े पहन ले तो आप खुश हो जाना, क्योंकि ऐसा अगर जल्दी में हम करते हैं, जल्दी में, वो एक संकेत होता है। वो अपने आप ऐसे नहीं होता है कि जल्दी में क्या होगा, नहीं, वो एक संकेत होता है, क्योंकि वो अचानक हमारे लिए खुशियाँ लेके आता है। उसका अर्थ होता है कि कहीं हमारे को कहीं से पैसा प्राप्त होगा, कहीं से हमें धन प्राप्त होगा। पक्षियों का आपके ऊपर भेंट करना, कभी कभी क्या होता है, हम बाहर खड़े होते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो ऊपर से कोई पक्षी निकल जाता है, भेंट कर देता है, तो ये एक शुभ संकेत होता है। क्योंकि पक्षी का आपके ऊपर भेंट करना, इस बात से पता चलता है कि जल्दी आप किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलने वाली है, जिससे क्या कि हो सकता है आपका भाग्य बदल जाए। तो हमें ये संकेत देते हैं, ऐसे ही नहीं है कि हम कहीं खड़े कोई भेंट कर दी पक्षी ने, नहीं, वो कभी कभार होता है। वर वधू का दिखाई देना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें नई नवेली दुल्हन दिख जाती है तो समझ जाए कि किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है, और या फिर कोई रुके हुए काम होने वाले। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि कहीं जा रहे हों और 16 श्रृंगार की भी स्त्री दिख जाए तो वो हमारी सफलता मिलने की संभावना होती है। मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना, सुबह सुबह मंदिर की घंटी, शंख, भजन कीर्तन या ऐसी शुभ आवाज़ सुनाई दे तो अच्छा शगुन माना जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भगवान आप पे खुश हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहने वाला है। कोई भी कार्य में दिक्कत नहीं होगी। तो सुबह सुबह हमें जो शुभ आवाज़ें सुनती हैं तो एक वो भगवान का संकेत होता है। बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना, कभी कभी क्या होता है कि बरसात होती रहती है और सूरज निकला हुआ रहता है, धूप निकली हुई रहती है, और बारिश होते टाइम बीच में सूरज चमकते हुए दिखाई देता है, तो हमें वो बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में जो रुके हुए काम है, जो हमारे धन रुका हुआ है, हमारे घर में धन की कमी है, वो पूरे होने वाली होती है। टूटता हुआ तारा दिखाई देना, हमारे समाज में कई धारणाएं हैं, जो टूटा हुआ तारा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको भी ऐसा दिखे तो आप कोई विश मांग सकते हैं। माना जाता है शास्त्रों के अनुसार
कि ये 20-30 दिन के अंदर पूरी होती है। अगर आप बीमार हैं तो जल्दी ठीक होने लगेंगे। फिर अगर आपका भाग्य रूठा हुआ है, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आप कोई काम करना चाहते हो तो उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही घर में भी सुख शांति की प्रार्थना कर सकते हो। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि टूटते तारे से हम जो भी विश मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। शुभ अवसर पर किसी त्योहार या किसी शुभ तिथि में अगर कोई उपहार मिलता है और पता चलता है कि हाँ ये उपहार माता लक्ष्मी जी का है, तो इसका मतलब ये है कि माता लक्ष्मी आप पे मेहरबान होने वाली है, आपके जल्दी ही भंडारे बढ़ने वाले हैं। दीपावली के अवसर पर चांदी का उपहार देते हैं तो माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे पूरे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। रास्ते में मिल जाए गाय, अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, बहुत आपका इम्पोर्टेंट काम है और आप घर से बाहर निकले हो तो रास्ते में गौ माता मिल जाए तो ये आपके जीवन में बहुत शुभ संकेत है। इससे ऐसा माना जाता है कि काम ज़रूर पूरा होता है और आपके सौभाग्य की वृद्धि होने वाली है, आपके जीवन का भाग्य बदलने वाला है। इससे बड़ी और कोई खुशखबरी नहीं होती। आपके घर के आगे आकर जोर जोर से रंबाए तो निश्चित ही है कि घर में सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय का खेत में या गार्डन में आकर चढ़ना भी लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी निश्चित अब आपके घर में आने वाले हैं। घर में चमगादड़ का घोंसला बनना, चीनी वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ धन और सुख संपत्ति का सूचक माना जाता है, उसको बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपका जो रुका हुआ काम है वो जल्दी बनेगा। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी वृद्धि होने वाली है और आपके सफलता जो भी बड़े काम है उनमें बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। ये इस बात का संकेत माना जाता है। अगर पक्षियों को शांति और सौंदर्य ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाते हैं, चिड़िया अपना अपशिष्ट गिराते हुए आपके सर के ऊपर से गुजर जाए या फिर आपकी बालकनी में आकर चहलाने लगे, तो रोजाना आपके घर में आकर दाना पानी चुगने लगे, तो ये सब अच्छी चीज़ों की शुरुआत मानी जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। और कोई आप कभी कभी क्या होता है कि हम नौकरी पैसा करने के लिए निकलते हैं तो हमारा काम होते होते रुक जाता है, लेकिन इस बात का संकेत है कि अब आपका काम बढ़ने वाला होता है। सांप, आपको कभी रास्ते में सांप देखने को मिल जाए या फिर आपके घर से कहीं सांप निकल जाए तो आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला होता है। सांप का दिखना यदि जहरीला होगा तो आपका भाग्य उतना ही अधिक चमकेगा। श्रीफल, कभी आपको सुबह सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको जल्दी अच्छी सूचना मिलने वाली होती है, क्योंकि श्रीफल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय था और ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही अगर श्रीफल के दर्शन हो जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन माने जाते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो सांप, कुत्ते या बंदर का दिखाई देना, जब भी आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो दाईं तरफ सांप, कुत्ता, बंदर दिखे तो समझ लीजिए कि जल्दी आपके पास धन आने वाले है। ये इस बात का संकेत होता है, ये शुभ संकेत माने जाते हैं। तितली उड़कर आपके पास आना, अगर आपके घर कोई तितली उड़ती हुई आए और आपके पास आए तो ये अच्छी चीज़ें लाती है। अगर तितली के पंख रंगीन हो तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ भी रंगीन होने वाली है और ये बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। तितली यदि काली हो तो समझ लिया आपके कैरियर में और बिजनेस संबंधी कोई शुभ लाभ समाचार मिलने वाला है। तितली को पकड़ने या फिर मारने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और आपको जो शुभ परिणाम मिलने वाले होते हैं वो अशुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोयल का चहकाना, कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के आगे कोई पेड़ होता है या घर की छत होती है या फिर मुंडेर होती है घर की,
तो वहाँ पे आके क्या कोयल चहकाने लगती है। तो इससे आर्थिक वृद्धि होती है जो हमारे जीवन में चलती रहती है। कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, आर्थिक समस्या होती रहती है, तो ये इस बात का संकेत माना जाता है। दही या दूध, सुबह उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई देना अच्छी तकदीर का इशारा होता है। ये पता चलता है कि आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ी समस्याएं टलने वाली है। कछुआ, कछुआ भी अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका दिखाई देना भी अच्छी खबर है। ऐसा माना जाता है कि कछुआ अगर दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज के जीवन में कछुआ दिखाई देना बहुत मुश्किल है। अगर दिखाई दे कछुआ तो जीवन में सुख समृद्धि का वास जरूर होता है। रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना, कभी कभी हम जाते हैं तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शगुन अच्छे हो रहे हैं या अपशगुन होगा। तो हमें अगर सिक्का, घोड़े की नाल, घास आदि अगर मिल जाती है तो बहुत इससे ऐसा होता है कि भाग्य चमकने वाला है। अगर जैसे शुभ संकेत होते हैं वैसे अब अशुभ संकेत भी होते हैं, तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर कोई कुत्ता आपके घर में रहने के लिए आ जाए, रुपए पैसे आने के संकेत होते हैं। कोई आजकल क्या होता है कि कुत्ते आते हैं, हमें 1-2 रोटी देते हैं, फिर रोज़ रोज़ वो हमारे घर आने लग जाता है, तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। बारिश के बाद अगर मेंढक या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो ये भी एक अच्छा संकेत है। साथ ही सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि गन्ना भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय था। लक्ष्मी जी की चीज़ें दिखाई देना तो शुभ शुभ होता ही होता है। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना, उसका पंख फैला के नाचना तो बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। साथ ही समुद्र के किनारे कोई मोती मिल जाए तो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इससे क्या होता है कि आपका नसीब बदलने वाला होता है। जैसे समुद्र का मोती चमकता है वैसे आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। जिगुर का शोर सुनाई देना तो ऐसे माना जाता है कि भाई अगर जिगुर का शोर सुनाई दे तो बुरे दिन ख़त्म होने वाले होते हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। कभी कभी हम बैठे रहते हैं तो हाथ में खुजली आना भी शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पैसे रुके हुए होते हैं ना वो हमें मिलते हैं। सबके साथ होता है ये कि हाथ में खुजली होती है तो ऐसे लगता है कि आज कहीं से पैसे आने वाले होते हैं। ये अब के नहीं, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पहले से हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा, हमारे जो वास्तु शास्त्र है उसमें ये सब होता था और होता भी है। अगर हम इन संकेतों को माने, इनको समझें तो हमें इन संकेतों से ज़रूर शुभ लाभ मिलता है। और अशुभ लाभ के लिए अशुभ संकेत होते हैं तो उनसे हमें सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। इसलिए ये संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में सफलता लाते हैं। हमारा जो दुर्भाग्य होता है उसको सौभाग्य में बदल देते हैं। तो ये संकेतों को हमें ज़रूर ध्यान रखें अपने जीवन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक, कमेंट एंड